भूतिया हवेली का श्राप। गहरे अंधकार में डूबी एक वीरान सड़क के किनारे रायचंद हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि यह हवेली श्रापित थी। जो भी इसके अंदर गया फिर कभी बाहर नहीं आया। हवेली के चारों ओर सूखे टेढ़े-मेढ़े पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं अजीबोगरीब आकृतियां बना रही थीं। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, मानो वहां कोई अज्ञात शक्ति मौजूद हो। रात के 12 बजे थे। अर्जुन, रिद्धि, विवेक और साक्षी, 4 दोस्त साहसिक यात्रा के लिए उस हवेली में जाने का निश्चय करते हैं। हवेली के विशाल लोहे के गेट पर जंग लगा था और वह जरा सा धक्का देते ही एक कर्कश चीख की आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी टूटी खिड़कियों से आ रही थी। ठक ठक ठक। अंदर घुसते ही जमीन पर किसी के भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। अर्जुन ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवेली के अंदर एक बड़ा सा हॉल था, जिसकी छत पर एक टूटा फूटा झूमर लटक रहा था। दीवारों पर पुरानी धुंधली तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें कुछ लोग खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे धुंधले थे। जैसे ही साक्षी ने एक तस्वीर को छुआ, अचानक एक झोंके के साथ सभी तस्वीरें जमीन पर गिर गईं। उनके पीछे रक्त से लिखा एक वाक्य उभर आया, यहां से चले जाओ, वरना तुम भी इनमें शामिल हो जाओगे। साक्षी के हाथ कांपने लगे, लेकिन अर्जुन ने सबको शांत रहने को कहा। चारों धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने वाली लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। हर कदम पर सीढ़ियां चरमरा रही थीं, जैसे कि वे किसी भारी बोझ को सहन कर रही हों। अचानक पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। एक हल्की सफेद परछाई सीढ़ियों के नीचे से ऊपर आती दिखी। रिद्धि ने जैसे ही नीचे देखा, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। नीचे एक भयानक विकृत चेहरा उन्हें घूर रहा था। भगवान के लिए, हमें यहां से निकलना होगा, रिद्धि चिल्लाई। लेकिन तभी सीढ़ियों से ऊपर जाने पर एक बंद दरवाजा मिला। दरवाजे पर पुराने जमाने के अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए थे। विवेक ने दरवाजे को धक्का दिया और वह अचानक तेज आवाज के साथ खुल गया। कमरे के अंदर चारों ओर धूल जमी थी। एक कोने में पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी, जो अपने आप हिल रही थी। ये कुर्सी कैसे हिल रही है? अर्जुन ने घबराकर कहा। तभी कमरे में रखे एक पुराने शीशे में एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उनका ही प्रतिबिंब बन गई, लेकिन उनके चेहरे पर गहरी दरारें और रक्त से भरी आंखें थीं। हम मर चुके हैं, शीशे के भीतर से एक विकृत आवाज आई। अब चारों दोस्त बुरी तरह डर चुके थे। उन्होंने हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, वह अपने आप बंद हो गया। तभी पीछे से तेज हवा चली और एक आवाज गूंजी, अब तुम यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। हवेली की खिड़कियां जोर जोर से फटने लगीं, दीवारों से रक्त टपकने लगा और जमीन हिलने लगी। अर्जुन ने जोर से चिल्लाकर दरवाजे को धक्का दिया और अचानक एक जोरदार धमाके के साथ सब बेहोश हो गए। सुबह जब गांव वालों ने हवेली के पास देखा, तो चारों दोस्त बाहर पड़े थे, लेकिन वे बिल्कुल बदल चुके थे। उनकी आंखें सुर्ख लाल थीं और उनके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। अब वे चारों हमेशा के लिए रायचंद हवेली के नए भूत बन चुके थे। समाप्त।